हाय गाइस व्हाट्सअप। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में अमेंडमेंट्स के बारे में जो एप्लीकेबल है मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम्स के लिए। हम लोग जो लेवल रखेंगे स्टडी का वो होगा आईपीसीसी, बट फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, फाइनल का पूरा सिलेबस के अमेंडमेंट हम लोग कवर नहीं करेंगे, वही चीजें जो आईपीसीसी और फाइनल में कॉमन है वो हम कवर करेंगे। राइट। साथ ही साथ गाइज मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूं नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन एरिया में। डू चेक ऑल द लिंक्स। ये अमेंडमेंट वीडियोस हैं सिर्फ। अगर आप रेगुलर लेक्चर की वीडियोस चाहते हैं, फुल फ्लेज कोर्स की वीडियोस चाहते हैं, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन्हें बाय या परचेज कर सकते हैं। राइट। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी वीडियो सीरीज का मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। वो सारी अमेंडमेंट्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। एंड यस, डू शेयर दीज वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड उसके बाद अच्छे से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हो सकता है सर 10 मिनिमम, 35 मैक्सिमम, यानी ऑन एन एवरेज आपको 20-25 के आसपास की अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में दिख जाएं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मे अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइज इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज की अमेंडमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर एक खास अमेंडमेंट की, और उस अमेंडमेंट को सर हम लोग कंसिडर करेंगे चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज की अमेंडमेंट। देखिए, हम सब लोग अभी तक कुछ बातें जानते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड सर 1150 अगर हम पढ़ लें, सेक्शन 10 क्लॉज 34 अगर हम पढ़ लें, साथ ही साथ सेक्शन 2 क्लॉज 22 के सब क्लॉजेज ए टू डी अगर हम पढ़ लें, तो सर काफी हद तक हमारे कमांड में आ जाता है। राइट। सर हमें अभी तक ये पता है कि डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को, तो इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, एंड डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। राइट। ठीक है। देन इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है 2 क्लॉज 22 ई। दिस डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, वी ऑल नो इट। अब गाइज एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट ये है, पहले अमेंडमेंट सुन लीजिए क्या है। 115 BBDA एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 10 क्लॉज 34 को थोड़ा सा अमेंड किया गया है, उसके अंदर एक एडिशन किया गया है। राइट। देखिए 115 BBDA 115 BBDA ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता दूंगा, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। 115 BBDA ये सेक्शन कहता क्या है। आइए, बहुत सिंपल सी बात है। ये कहता है अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF या फर्म, फर्म में दोनों मान के चलिए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, इनकी इनकम बाय डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, सॉरी फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, इनकी इनकम बाय डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और कंपनीज एक्सीड कर जाती है ₹10 लाख, तो उस एक्सेस अमाउंट पे आपको 10% टैक्स देना है। द अमाउंट दैट एक्सीड्स ₹10 लाख। राइट गाइस, एक बार फिर से सबसे पहले एप्लीकेशन समझनी जरूरी है, कॉन्सिक्वेंस तो है ही है। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF एंड फर्म इंक्लूड्स बोथ पार्टनरशिप एंड LLP, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और कंपनीज, यानी एग्रीगेट अमाउंट देखना पड़ेगा, एक्सीड ₹10 लाख, देन एक्सेस अमाउंट पे टैक्स लगेगा कितना परसेंट? 10%। बहुत सिंपल तरीके से, अगर सर मेरी डिविडेंड इनकम, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी डिविडेंड इनकम डोमेस्टिक कंपनीज से मिला के 14 लाख थी, तो मैं इसमें से पहले 10 लाख लेस कर दूंगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है सर, और बाकी जो 4 लाख है उस पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा फ्लैट 10% से। राइट। नटशेल में मैंने आपको ये सेक्शन बताने की कोशिश करी। अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले सर 115
बीबी डीए एसएससी कौन होगा, कंपनी कौन सी होगी? एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ, चलिए मैं इसको ऐसे कुछ बनाता हूं, एसएससी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कंपनी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, हाँ जी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। रेजिडेंट में दो पार्ट में बांटते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, और नॉन रेजिडेंट में या रेजिडेंट में दूसरा हो गया अदर्स। अदर्स में कौन कौन आ गए गाइस? कंपनी, एओपी, बीओआई एटसेट्रा। नॉन रेजिडेंट में ऑल। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने वाला हूं। 115 बीबीडीए एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म एप्लीकेबल, 115 बीबीडीए लगेगा। अदर्स नॉट एप्लीकेबल, नॉन रेजिडेंट ऑल नॉट एप्लीकेबल। ओके, नाउ कंपनी अगर डोमेस्टिक है तो ही 115 बीबीडीए एप्लीकेबल होगा, प्लस एसएससी को रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना जरूरी है। सो दिस एंड दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। सर ये और ये जो कंडीशन है आपकी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी, तभी आपके ऊपर 115 बीबीडीए लगेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है बट आप नॉन रेजिडेंट है, 115 बीबीडीए नहीं लगेगा। राइट सर, आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है, आपको जो डिविडेंड दे रही है वो फॉरेन कंपनी है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है, 115 बीबीडीए नहीं लगेगा। राइट, आई होप ये बात समझ आती है। एप्लीकेबिलिटी समझ लो साहब। ओके बोलो। सो जल्दी से आप लोग ये चार्ट ड्रॉ कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज ड्रॉ इट फास्ट। चलिए अब सर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी, ये तो एप्लीकेबिलिटी हो गई, अब ये अप्लाई करके करता क्या है, ऐसा क्या होने वाला है सर सेक्शन से? देखिए होने ये वाला है गाइस कि अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म जो कि रेजिडेंट हैं, इनको डोमेस्टिक कंपनी या कंपनी से मिला के, यानी ओवरऑल जो इनकी डिविडेंड इनकम है थ्रू डोमेस्टिक कंपनी और कंपनीज दैट एक्सीड्स, डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 10 लाख, तो जो एक्सेस है ओवर 10 लाख, उस पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स बताया गया है, और वो है कितना परसेंट? 10%। बोलिए कितना परसेंट? 10%। राइट, so 10% flat tax on any dividend income given by domestic company to an individual HUF or firm who is an or which is an resident, which is a resident. Right, sir कितना परसेंट टैक्स है? 10%। लीजिए, तो गाइज ये एक छोटा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में मैं और भी कुछ बातें लिखी हैं, आपको जो नोट्स मिले हैं उनमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप सीधे यहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। न्यू सेक्शन 115 बीबीडीए inserted with effect from this and this provides for this and this। आइए, it starts with a non obstante clause। अब non obstante clause मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं जरूर बताया होगा। non obstante clause मतलब सर देखिए सेक्शन कैसे शुरू होता है, notwithstanding anything contained। so it starts with non obstante clause, हमारे काम की बात नहीं। it applies to, मैंने आपको बताया, resident SSE being an individual HUF or a firm that is a partnership firm as well as the limited liability partnership। तो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों के ऊपर ही ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा। नाउ इट अप्लाइज व्हेन रेजिडेंट एसएससीज टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी और कंपनीज इन एग्रीगेट एक्सीडिंग रुपीज व्हाट 10 लाख। इन वेरी शॉर्ट, अगर रेजिडेंट स्पेसिफाइड एसएससी की डिविडेंड इनकम 10 लाख से ऊपर है, ओके अच्छा जी, इफ सो ऑन सच डिविडेंड टैक्स वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%। हाँ जी, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%। एज ऑल्सो सरचार्ज, सरचार्ज जब 1 करोड़ से ऊपर इनकम जाती है तो लगता है हम इस बात को
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के साथ सीखेंगे, अभी के लिए रिलैक्स रहिए। तो सरचार्ज भी लगेगा, एंड ऑन द बैलेंस टोटल इनकम द टैक्स चार्जेबल एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो सो जो डिविडेंड है उसके ऊपर आपका सरचार्ज लगेगा और 10% का टैक्स लगेगा। सरचार्ज तभी लगता है जब इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगी, और बाकी जो आपकी इनकम है इसको छोड़ के वो नॉर्मली ही टैक्सेबल होगी। अच्छा जी, द टैक्स ऑन डिविडेंड वुड बी पेबल ऑन द ग्रॉस अमाउंट देयर ऑफ दैट इज विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी भी आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। डिविडेंड अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया होगा हम उसे यहाँ पे डिडक्ट करने नहीं देंगे। डिविडेंड अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया होगा हम उसे यहाँ पे डिडक्ट करने नहीं देंगे, राइट। एंड और सेट ऑफ लॉस इन कंप्यूटिंग द व्हाट डिविडेंड इनकम। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि डिविडेंड इनकम से लॉसेस ऑफ अदर हेड सेट ऑफ होंगे नहीं होंगे। ये बात पक्की है कि डिविडेंड इनकम से आप कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते। दिस इज फॉर श्योर गाइज कि डिविडेंड इनकम से आप कोई भी क्या डिडक्ट नहीं कर सकते, बोलिए, एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब इस पे एक डाउट है, कंट्रोवर्सी है कि सर डिविडेंड इनकम से क्या हम किसी और हेड का लॉस जो सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं इस पे अपना जो कमेंट है वो भी रिजर्व करके रख रहा हूं जब तक कोई मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी बट समहाउ इस पे क्लैरिटी नहीं आ रही। प्राइमा फेसी अगर मुझसे कोई अभी भी पूछना चाहे, यस, दूसरे हेड की जो इनकम्स हैं, दूसरे हेड के जो लॉसेज हैं वो यहाँ पे आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, इससे डिफरेंट ओपिनियन आपको मार्केट में मिल सकते हैं, बट मैं यही बोल के चलूंगा सर कि हमारा जो अदर हेड्स के लॉसेज हैं वो सर डिविडेंड इनकम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। आइए नाउ देन for the purpose of this section dividend means as defined under section 2 clause 22 excluding clause E। बात बिल्कुल ठीक है सर। तो इस क्लॉज के लिए, इस वाले सेक्शन के लिए 115 BBDA के लिए डिविडेंड इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ डिविडेंड एक्सेप्ट 222E, क्योंकि वो तो पहले से ही शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था। अच्छा जी, 2 पॉइंट गाइज और लिखें अभी, अच्छा 3 पॉइंट अभी और लिखें। ये पॉइंट देखिए, बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर अब जबकि 10 लाख से ऊपर के डिविडेंड पे शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा तो क्या इस पे कंपनी भी टैक्स पे करेगी, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? आंसर इज यस, कंपनी भी टैक्स पे करेगी और साथ साथ याद रखिएगा आपका शेयर होल्डर भी टैक्स पे करेगा। अब बच्चों के माइंड में सवाल है कि डबल टैक्सेशन आ गया। सर देखिए डबल टैक्सेशन नहीं है, हो क्या रहा था, मैं एक शेयर होल्डर हूं, अब लॉजिक समझिएगा, मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरी इनकम डिविडेंड इनकम 50 लाख है, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगता था, बस कंपनी डीडीटी पे कर दी थी, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर किसी और की नॉर्मल इनकम, हाँ जी, किसी और की नॉर्मल इनकम 50 लाख है, भाई 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। जरा समझिएगा गाइज मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज जरा ध्यान लगाइए। सर ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए की थी डिविडेंड इनकम 50 लाख की, इस सेक्शन से पहले मिस्टर ए को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर बी की इनकम होती 50 लाख की तो सर बी को टैक्स पे करना पड़ता कितना, जल्दी बताओ, 30% टैक्स ब्रैकेट में। हाँ, ए के केस में कंपनी जरूर डीडीटी पे करती, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आप मान के चलिए उसका रेट है, मान के चलिए 17%, टोटल मिला के उस पर सरचार्ज और आपका उस पर देन जो बेसिक रेट है 15%, फिर ईसीएस जीसी लगा के 17% समथिंग आता है, मान के चलिए इतना सा। हमें वाला पोर्शन कवर ही नहीं करना गाइज, क्योंकि वो कंपनी का पोर्शन है, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 30% पे करता था, ये 17% कंपनी पे करती थी, तो गवर्नमेंट को लगा ये बात तो सही नहीं है, और अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सर जिसका भी डिविडेंड 10 लाख से ऊपर जा रहा है उसके ऊपर 10% टैक्स लगा के एक्चुअली में ए और बी को बराबर पे लाने की कोशिश करी है, कि ना ए खुश हो ना बी खुश हो। पहले ए बहुत खुश रहता था, डिविडेंड इनकम आ रही है, खुश हूँ, एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स देती भी तो कंपनी देती है, माना कंपनी मेरी डिविडेंड से काटती है लेकिन फिर भी टैक्स का रेट कम रहता है। बी परेशान था कि 50 लाख कमाए, मेहनत से कमाए, और भाई इसके ऊपर तो टैक्स लग रहा है 30%। इन दोनों को एट पैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। तो अब अगर अभी तक देखिए एबीसी लिमिटेड ने डिविडेंड दिया ए को 15 लाख का, पहले तो इसमें से 10 लाख माइनस हो जाएंगे, बाकी 5 लाख पे क्या पे करने वाले हम लोग 10% टैक्स।
और जो कंपनी ने टोटल डिविडेंड बांटा है उस पर कंपनी क्या पे करेगी, डीडीटी। कंपनी ये नहीं क्लेम कर सकती कि सिंस शेयर होल्डर इज पेइंग द टैक्स आई विल नॉट पे द टैक्स, नो, दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड। ये एक एडिशनल टैक्स है 10% का, ये सब्सिट्यूट नहीं कर रहा कंपनी के डीडीटी को, राइट। चलिए, सो ये वाला पॉइंट भी गाइस कवर होता है। आखिर के दो पॉइंट हैं, ये गाइस अभी हम कवर नहीं करेंगे। दिस हैज टू बी कवर्ड विद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, राइट। सो गाइस ये एक नया सेक्शन आया है 115 BBDA, राइट। इसकी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी समझाने की कोशिश की है, जितनी भी चीजें हो सकती थी वो ये रही। हाँ, इसके नीचे और मैंने डिस्कशन कर रखा है, जितना भी मैंने डिस्कशन किया है ये ऑलमोस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक जो छोटी सी अमेंडमेंट आई है सेक्शन 10 क्लॉज 34 में, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या अमेंडमेंट आई है। ये देखिए, सो 1034 क्या बोलता था, एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 1150 शैल बी एग्जेम्प्ट। 1150 वाले जो डिविडेंड थे उनकी इनकम क्या होगी सर, बताइए, एग्जेम्प्ट होगी। 1150 में सारे डिविडेंड आते हैं एक्सेप्ट 222E। तो 222E was taxable in the hands of the shareholder, whereas all other dividends were exempt in the hands of the shareholder because of our प्यारा section 10 clause 34। डन। अब उसके साथ सर लिखाया है एक प्रोवाइडेड दैट। क्या लगाया गया है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो जो भी कहना चाहे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज, which clause, 10 clause 34, shall apply to any income by way of dividend chargeable to tax in accordance with the provision of section 115 BBDA। तो 115 BBDA में जो डिविडेंड चार्जेबल टू टैक्स है उसके ऊपर 1034 आपको नहीं मिलेगा, इन वेरी शॉर्ट वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और 115 BBDA में क्या लिखा है, डिविडेंड अबव 10 लाख शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, राइट। बस गाइज, अगर आप लोग पहले से चीजें पढ़ चुके हैं टोटल इनकम वगैरह, तो आप ये 2 पॉइंट भी अभी पढ़ सकते हैं। नहीं तो सर ये 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। किसके साथ क्लियर होंगे सर, आपकी टोटल इनकम के कंप्यूटेशन जब मैं आपको सिखाऊंगा, टैक्सेस की कंप्यूटेशन जब मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स हम वहां पे क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए सर 115 BBDA में इतना ही, बाकी भी चीजें हम लोग ढंग से कवर कर ही रहे हैं वीडियोस के अंदर, राइट गाइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और डिविडेंड का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। सो गाइज ये थी अमेंडमेंट आप लोगों के लिए, और ऐसी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की वीडियोस मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, इससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। एंड यस, डू चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स बिलो। वो लिंक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, कुछ क्लासेस के हैं, कुछ बुक्स के हैं, कुछ वीडियोस के हैं। सो एंजॉय कीजिए उन लिंक्स को, और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।